तो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.2 ऑफ द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स विच आर बेस्ड ऑन ट्रांसवर्सल एंड एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो एक्सरसाइज 6.2 है ये आपकी ट्रांसवर्सल और एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। ट्रांसवर्सल भी एक लाइन होती है जो गिवन लाइंस को जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो व्हाट इज ए ट्रांसवर्सल? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यानी ये देखिए आप यहाँ पे, जैसे ये दो लाइन है आपकी, एक ये और एक ये मैंने यहाँ पे ले लिया। दीज टू लाइन्स में बी पैरेलल और नॉट। ये मैंने जैसे ये लाइन ले ली ए बी और सी डी, ये दो स्ट्रेट लाइन है, इनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जस्ट चेक इट आउट, पी क्यू। तो दो स्ट्रेट लाइन को कितनी जगह पे काटती है? दो पॉइंट पे। तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यही मैंने लिखा, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू गिवन लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। या मैं लिख सकता हूँ, अ लाइन विच इंटरसेक्ट थ्री गिवन लाइंस एट थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। अब जैसे ये दो लाइन को दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है, सपोज करो यहाँ पे थ्री लाइंस हैं, ऐसे करके लिख दिया मैंने ये ए बी। ठीक है, ये हो गया मेरा सी डी और ये लिख दिया मैंने आपका कुछ इस तरीके से ई एफ। ये तीन लाइन हो गई मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ। अब इसको ये कोई लाइन काटती है, देखिए पी क्यू, ये कितनी जगह पे काट रही है? थ्री पॉइंट्स पे। तो वही है कि द लाइन विच इंटरसेक्ट द गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये देख लिए कि ट्रांसवर्सल जो है एंगल कैसे बनाती है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो ये स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, इसको ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया। तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया? एक जगह, दो जगह पे इंटरसेक्ट किया। और जो है कितने एंगल बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनाती है। तो मैं इसी कंडीशन को लेके चल रहा हूँ कि कितने एंगल बनेंगे व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू स्ट्रेट लाइन। अब आप यहाँ पे देखिए, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। और केवल एक ही केस ले रहा हूं जबकि ये क्या है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। तो एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल व्हेन इट इंटरसेक्ट्स टू स्ट्रेट लाइन्स। बस एक यही कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं कि कितने एंगल बनते हैं जब कोई ट्रांसवर्सल इस टाइप की होगी, जो दो स्ट्रेट लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये है हमारे, यही वाला फिगर लेके चलता हूँ मैं। दीज टू लाइन्स में भी पैरेलल और नॉट, पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, ये लाइन है ए बी सी डी और ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल। कौन कौन सी? पी क्यू। यहाँ पे इसने एंगल बनाए, देखिए ये बाहर की तरफ है, इसको लिखा मैंने ए, ये भी बाहर की तरफ वाला है, बी ये वाला लिखा, सी ये लिखा मैंने, डी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने ई, ये लिख दिया मैंने एफ, ये लिख दिया मैंने जी और ये लिख दिया मैंने एच। यानी क्या हो रहा है, जब एक ट्रांसवर्सल दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो मेरे पास कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स। कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स। तो वही है, when a transversal intersects two straight lines
then we got 8 angles. 8 एंगल कैसे कैसे होते हैं? 4 रहते हैं इंटीरियर, 4 एंगल हो गया आपके कितने इंटीरियर, और 4 हो गया आपके एक्सटीरियर. कितने एंगल बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल जो है 2 स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स. कौन कौन से? देखिए ये बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर हो गए ए बी, ठीक है ऐसे. अब इसमें देखिए आपके एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 4 एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, और 4 इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की तरफ बनेंगे. तो देखिए कौन सा? ए बी जी एच. बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूं जैसे क्लॉकवाइज चलते हैं. ए बी जी और एच, ठीक है. इसी सीरियल में ए बी, फिर बाहर वाला ही पकड़ रहा हूं मैं जी एच. और इंटीरियर कौन कौन से आपके? यहां से पकड़ लीजिए क्लॉकवाइज. डी सी एफ ई, डी सी एफ ई. क्लॉकवाइज लिया मैंने डी सी एफ ई, डी सी एफ ई, ठीक है. तो ये 4 आपके एक्सटीरियर एंगल्स बन गए और 4 आपके इंटीरियर एंगल्स बन गए. दोनों को मैंने क्लॉकवाइज साइज में लिखा. देखो जैसे यहाँ से क्लॉकवाइज जाएगी तो क्या बनेगा? ए बी एक्सटीरियर के लिए जी एच, ए बी एफ जी और डी सी एफ ई. तो बिल्कुल उसी क्लॉकवाइज उसमें लिखा है मैंने, ठीक है. अब इसमें देखिए आप, इसमें कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, उनको मैं लिख रहा हूं. सबसे पहले लिखा मैंने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और इसी तरीके से बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर कौन सा होगा? देख लीजिए, ये मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है. ए बी जी एच. अब इनको अल्टरनेट देखिए, ए के लिए बी क्या है? एडजेसेंट है. तो ए के लिए कितना हो गया? अल्टरनेट कौन सा बन गया? जी. ए और जी जो पहला पेयर है ये कैसा है? अल्टरनेट का. दूसरा बी एंड एच. ये बी एंड एच क्या है तुम्हारे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. कौन कौन से? ए और जी और बी और एच. अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे? ई सी एंड डी एफ. या यहीं से देख लो, यहाँ से डी के लिए ये एडजेसेंट है तो डी के लिए एफ, और ई के लिए भैया डी ई, ये लिखा था हमने डी सी एफ ई. डी सी है ये, क्या है ये? तो क्या हो गया आपका? डी के लिए एफ हो गया और सी के लिए ई हो गया. तो ये बने क्या बने मेरे? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. वो भी क्या है आपके? अल्टरनेट वाले हैं. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स हैं उनको देख लो आप कौन कौन से बनते हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है? देखिए दोनों जो है ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं. उनमें से एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है. क्या कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए? दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे, ठीक है. उनमें से एक एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर, एक होगा इंटीरियर, और दोनों जो है मिलके 180 डिग्री नहीं बनाएंगे. तो क्या क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ क्या है यहाँ पे? बी और एफ, बी और एफ, और दूसरा है आपका सी जी. एक तरफ का कौन कौन सा? बी एफ सी जी. और यहां से ए ई डी एच, ए ई
और दूसरा DH, AE यहाँ से A के लिए E और D के लिए H, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए आपके? BF, CG, AE एंड DH। और चौथा, जो चौथा टाइप आपको यहाँ पे मिलता है, दैट इज को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स, या इसको जो दूसरा नाम गिवन है दैट इज अलाइड एंगल। अलाइड एंगल्स का पेयर कौन सा है? तो अलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं? एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं और इंटीरियर होते हैं। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक तरफ कौन कौन से इंटीरियर एंगल हैं? CF और दूसरी तरफ DE। तो ये दोनों पेयर क्या हैं आपस में? अलाइड एंगल के पेयर हैं। कौन कौन सा? CF एंड DE। तो कौन कौन सा पेयर? CF एंड DE। ये दोनों क्या हैं आपके? अलाइड एंगल के पेयर हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे अब आप लिखते हो कि वर्टिकली अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट तो सिंपल है, देखिए ACBD करके, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। लास्ट लाइन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए कौन सा? A के लिए C, B के लिए D, A के लिए C, B के लिए D, ठीक है। उसके बाद EGFH, E के लिए G एंड F के लिए H। ये सारे पेयर के हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लाइंस कब पैरेलल होंगी? लाइंस कब पैरेलल होंगी? द लाइंस आर पैरेलल व्हेन सम ऑफ अलाइड एंगल शुड बी 180। या जो ये जो आपको दे रखा है ना, को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल, इन दोनों का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री, यानी C प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री या D प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी एक ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका? लाइंस पैरेलल। दूसरी कंडीशन हम ये ले सकते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी जो हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं दे शुड बी इक्वल, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स यहाँ पे छूट गया है, दे शुड बी इक्वल। या सिंपली हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल शुड बी इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल ही हैं दोनों, तो अल्टरनेट एंगल शुड बी इक्वल। और तीसरी कंडीशन क्या है? करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो ये तीन कंडीशन है जबकि लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। पहली कंडीशन, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल और अलाइड एंगल इज 180 डिग्री। दूसरा क्या है कि आपका जो ये एंगल है आपके अल्टरनेट एंगल्स, दे शुड बी इक्वल, और करॉस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो ये तीन कंडीशन है दो लाइंस की या तीन लाइंस की पैरेलल होने के लिए, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 6.2 और ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन प्रूव दैट AB पैरेलल CD। ये आपको लाइंस गिवन है AB एंड CD, ठीक है। और एक लाइन आपको ये ऐसी दे रखी है, तो उसमें क्या कर रहा है? x और y की वैल्यू निकालिए। ये वाला एंगल जो गिवन है दिस इज 50 डिग्री, ये आपको दे रखा है x, ये दे रखा है आपको 130 और ये दे रखा है आपको y। तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी है और उसके बाद प्रूफ करना है कि लाइन AB पैरेलल CD है। तो हमने ले लिया कि सपोज ये जो लाइन है आपकी, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये AB को तो काटती है E पॉइंट पे, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट E एंड CD एट पॉइंट F। ये जो ट्रांसवर्सल है ये क्या कर रही है? लाइन AB को पॉइंट X पे इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन CD को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? F पे, ठीक है। और हमें निकालनी है पहले वैल्यूज x एंड y की, और उसके बाद ये प्रूफ करना है कि AB जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू CD। नाउ जस्ट लुक हियर, लुक एट पॉइंट E। इस पॉइंट E पे देखिए x प्लस 50 दोनों एक ही लाइन की तरफ में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है इधर। x प्लस 50 का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपके? लीनियर पेयर हैं, इसलिए x इक्वल टू क्या? 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख लीजिए
एट पॉइंट एफ, एफ पे देखिए y और 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, y इक्वल टू 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि लाइन ए बी जो है आपके सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है मेरे पास, वो कंडीशंस हैं कि या तो आपके जो है अल्टरनेट एंगल शुड बी इक्वल, वो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, और क्रॉसबॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, या सम ऑफ अलाइड एंगल और को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सपोज करो कुछ देर के लिए, सपोज करो मैंने जो है इस एंगल को m ले लिया, इस एंगल को मैंने m ले लिया। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ m? m कितना होगा? m विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। अगेन एट पॉइंट E, ये m किसके इक्वल होगा? 50 डिग्री के। m विल बी इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। नाउ जस्ट चेक इट आउट, ये m प्लस y का सम चेक करते हैं। नाउ m प्लस y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ गई आपकी 130। y तो कितना हो गया इनका सम? 180 डिग्री। यानी m और y का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। तो ये दोनों कैसे एंगल हैं? अलाइड एंगल। यानी क्या है? सम ऑफ अलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इट मीन्स ऐसा कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होंगी। इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इट्स क्लियर? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ए बी और सी डी आपस में क्या है? पैरेलल है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या कहता है? इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, ये आपको गिवन है। ये दे रखा आपको इस फिगर में, क्या दे रखा आपको? ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ गिवन है। क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? देखिए ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों लाइन जो है आपस में ए बी पैरेलल सी डी और पैरेलल क्या हो गया आपका? ई एफ। एक तो ये चीज़ गिवन है, और एंड गिवन है y रेशो z 3:7। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है ये। और ये है आपकी ट्रांसवर्सल, देख लेते हैं आपका। ये है x, ये है y और ये है आपका z, ठीक है? x y z। और आपको गिवन है y रेशो z, सिंस y रेशो z इज हाउ मच? दैट इज 3:7। इसका मतलब मैं यहाँ से y को क्या ले सकता हूँ? 3k, और z को मैं लिख सकता हूँ आपके 7k। ये सब कुछ दे रखा है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है आपने? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो ये दे रखा है आपको y z दे रखा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोज करो ये एंगल है आपका A, ये वाला एंगल है A, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ कि ये जो है पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे Q पे इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पे R पे इंटरसेक्ट किया। पहले मैंने इसको यहाँ पे ले लिया कि ये एंगल जो है ये वाला कितना बन रहा है? A। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए ये A और Z कैसे एंगल हैं आपस में? दे आर को इंटीरियर एंगल। सिंस लाइन CD इज पैरेलल टू EF
इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने एंगल लिया है ए प्लस जेड का सम कितना होगा, ए प्लस जेड इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। और ये भी देखिए ए बी पैरेलल सी डी है एंड ए बी पैरेलल सी डी, ये भी आपको क्या दिखाएगी, ए बी पैरेलल सी डी है, तो एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा, एक्स प्लस वाई का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है भाई, ये तो होता है कि सम ऑफ एलाइड एंगल इज 180 डिग्री व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। एक्स प्लस वाई 180 और ए प्लस जेड 180। अब क्यू पॉइंट पे देखिए, एट पॉइंट क्यू ए इक्वल टू वाई है, एट पॉइंट क्यू क्या है, ए इक्वल टू वाई है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दिस इज इक्वेशन नंबर, यू कैन राइट डाउन थर्ड। अब देखिए अगर मैं इस ए को जो है यहां लिखता हूं, कहां पे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट ए इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी आपकी, देखिए y प्लस जेड इज अगेन कितना, 180। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को देखिए, दोनों के राइट हैंड साइड कितनी है, 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 4 दोनों के राइट हैंड साइड क्या है बेटा, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, वाई प्लस जेड। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड। यानी यहाँ से क्या हो गया आपका, एक्स इक्वल टू किसके, जेड के। एक्स और जेड क्या हो गया आपस में, इक्वल। एक्स और जेड क्या हो गया आपस में, इक्वल। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, y रेशो जेड कितना दे रखा है, 3:7। y रेशो जेड कितना दे रखा है आपको, 3:7। ठीक है, तो इसलिए y को हमने क्या ले लिया था, 3k, और z को क्या ले लिया था मैंने, 7k। z को मैंने क्या ले लिया था, 7k। अब देखिए क्या है मेरे पास, x और z इक्वल हैं, x और z इक्वल हैं। ठीक है, और देखिए x और z इक्वल हैं, इसका मतलब x कैन बी रिटन एज 7k। तो देयरफॉर x इक्वल टू जेड क्या शो कराएगा कि x किसके बराबर है भाई, z के, और z कितना है, 7k। z कितना है, 7k। ठीक है, और आपको y कितना गिवन है, 3k। y कितना गिवन है आपको, 3k। यानी x आ गया मेरा 7k और y आ गया 3k। x 7k, y 3k। और इक्वेशन सेकंड में देखिए, x प्लस वाई कितना है, 2। नाउ यूजिंग दिस इन इक्वेशन 2, यूजिंग x इक्वल टू 7k एंड y इक्वल टू 3k, कौन सी इक्वेशन में पुट यूज करो इसको, इन इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, x की जगह कितना है, 7k, और y की जगह कितना है, 3k। 7k प्लस 3k इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया आपका पास, 7k प्लस 3k हो गया 10k इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो k इक्वल टू कितना आ गया आपका, 18 डिग्री। k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ये है y है आपका कितना, 3k, z है आपका कितना, 7k। तो दिस कैन बी रिटन 3 इंटू 18 डिग्री, यानी हाउ मच, 54 डिग्री। 3k, z 7k है, 7 इंटू 18, और 18 7 जा 126 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या था, आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो फाइनल आंसर ये है मेरा। एंड नाउ द x इक्वल टू कितना था बेटा, 7k। x क्या है आपका,
7k है, और 7k का मतलब हो गया 7 इंटू 18 यानी 126 डिग्री। तो ये मेरा जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, देख लेते हैं इसको यहीं पे। ये क्या कह रहा है, इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ये आपको ऐसा गिवन है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ये सी डी है आपके पास, ए बी पैरेलल है सी डी। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है आपको, ई एफ पैरेलल सी डी। ये ई एफ है, ई एफ पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर सी डी। तो ये कितना हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 90 डिग्री। एंगल जी ई डी 126, जी ई डी 126, ये है आपके पास दे रखा है यहाँ पे, पॉइंट जी है ये दे रखा है आपको, जी ई डी आपको कितना दे रखा है, गिवन है एंगल जी ई डी दे रखा है आपको 126 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है ए जी ई। ए जी ई कहाँ हो गया आपका, ए जी ई, सपोज ये ले लिया मैंने एक्स, जी ई एफ यानी ये वाई, और तीसरा मेरे को निकालना है एफ जी ई, एफ जी ई यानी जेड। ये तीनों एंगल मेरे को निकालने हैं, कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ये सब मेरे को यहाँ पे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो देख लेते हैं, देखिए बेटे, एंगल जी ई डी इज 126, ये गिवन है। तो इससे क्या मीनिंग निकला आपका, कि देखिए जी ई डी, ये है जी ई डी, जी ई डी, इसमें y प्लस 90 हो गया, y प्लस 90 कितना हो गया आपका 126, यानी y आपका हो गया 126 माइनस 90, यानी y जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट कर लो आप, दिस इज 36 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई, 126 माइनस 90 दैट इज 36। अब यहाँ पे देखिए, ये लाइन जो है ए बी, ये जो लाइन ए बी है ये किसके पैरेलल है, सी डी के। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, सिंस लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लाइन क्या है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, तो देखो क्या होगा, ये जो एंगल है ये x, ये किसके बराबर होगा, इस 126 के, यानी एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू किसके, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, क्योंकि ये कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब ए जी ई कितना है आपका, ए जी यानी x, x किसके बराबर हो गया आपका, जी ई डी के, और जी डी कितना दे रखा है 126 डिग्री, यानी x की वैल्यू भी आपकी निकल गई कितनी 126, y की निकल गई 36। अब मेरे को निकालना है किसकी वैल्यू, z की। z के लिए देखिए एट पॉइंट G, एट पॉइंट G, G पॉइंट पे देखिए इसके लिए, ठीक है, ये इस क्वेश्चन के लिए है। एट पॉइंट G देखिए, तो G पे क्या है, x प्लस जेड का सम कितना है 180 डिग्री, x प्लस जेड इज 180 डिग्री बिकॉज दे आर इन लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126, इसका मतलब 126 प्लस जेड इक्वल टू कितना 180, तो z कितना आ गया
120 माइनस 126, 180 माइनस 126, तो हाउ मच इट इज 10, 6 एंड 17, 54 डिग्री, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54 डिग्री। तो मेरे को क्या निकालना था क्वेश्चन में, एक तो मेरे को एक्स की वैल्यू यानी एंगल ए जी ई, तो ये ए जी ई आ गया, वाई मतलब जी ई एफ वो कितना आ गया 36, और जेड मीन्स एफ जी ई उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, ये आपको फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो पी क्यू है ये जो है एस टी के पैरेलल है, पी क्यू और एस टी के आपस में पैरेलल है, और आपको गिवन है एंगल पी क्यू आर इज 110, ये आपका एंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी ये वाला जो है आपको कितना दे रखा है 110 डिग्री, कितना दे रखा है 110 डिग्री, एंड आर एस टी इज 130, ये है आर एस टी इज 130, तो टू बी फाइंड, तो फाइंड आउट करो एंगल क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल क्या है मेरे को फाइंड आउट करना है, सपोज दिस इज एंगल एक्स। अब मैंने क्या किया इसमें कंस्ट्रक्शन किया, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पी क्यू है इसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ आगे कि सो दैट इट इंटरसेक्ट आर एस एट पॉइंट एम, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे करके, देखिए इसको आगे बढ़ा दिया, ये तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है पॉइंट एम पे, कहाँ पे एम पे इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो है मैंने इसको प्रोड्यूस किया ऐसे करके, तो ये ऐसे करके लाइन आगे चली गई। ठीक है, ये हमने ऐसे आगे बढ़ा दी है ऐसे करके, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पे एम पे। ठीक है, अब आप देखिए सपोज करो ये वाला जो एंगल है ये, इसको ले लो आप। ठीक है, तो इसको ले लो या इसको ले लो, एक ही बात है। सपोज करो ये वाला एंगल मेरा है y, ये वाला एंगल है मेरा y। ठीक है, तो और ये हो गया मेरा a, और ये हो गया मेरा एंगल b, ये तीन एंगल मैंने ले लिए, इसको लिया y, इसको लिया a, इसको लिया m, इसको लिया b। अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि सीन्स, जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन, देखो क्या है, सीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, इसलिए प्रोड्यूस जो पी क्यू होगा, प्रोड्यूस पी क्यू भी क्या होगा आपके पैरेलल टू एस टी, प्रोड्यूस पी क्यू भी एस टी के पैरेलल होगा। इसका मतलब सपोज पी क्यू ये आर है, यहाँ पे ये मैंने ए एंगल ले रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि पी क्यू प्रोड्यूस क्या है आपकी, ये आर है, तो यानी मतलब आर तक है, इसका मतलब पी आर बी किसके पैरेलल होगा आपके एस टी के, ये पी आर बी किसके पैरेलल होगा एस टी के। अब आप देखिए पी आर यानी एस टी के पैरेलल है, इसलिए ये जो पार्ट है इसका एम आर बी क्या होगा, एम आर बी पैरेलल टू एस टी, एम आर बी किसके पैरेलल होगा एस टी के। ठीक है, अब आप देखिए ये सीन्स एम आर पैरेलल एस टी, एम आर पैरेलल एस टी, इसका मतलब एंगल वाई प्लस 130 जो हैं ये दोनों कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है पैरेलल लाइन के केस में 180 डिग्री। ठीक है, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स लिख लो या एलाइड एंगल्स लिख लो। यहाँ से आपकी जो है y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, आपको y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130,
30 डिग्री, यानी वाई आपके पास आ जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। अच्छा, अब आप देखिए एट पॉइंट एम पे देखिए ए और वाई इक्वल होंगे। ए इक्वल टू वाई होगा 50 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब दोबारा चलते हैं पॉइंट क्यू पे। अगेन एट पॉइंट क्यू पे देखिए ये बी और 1 टाइम का सम कितना होगा? 180। बी प्लस 110 विल बी 180 डिग्री बिकॉज दे आर इन लीनियर पेयर। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, 180 माइनस 110, ठीक है, दैट इज 70 डिग्री। यानी b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 70 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आ गई थी आपकी 50, इसलिए a की वैल्यू भी आई 50, ठीक है, और b की वैल्यू आ गई यहाँ से लीनियर पेयर के हिसाब से कितना? 70 डिग्री। अब ट्राइंगल QRM को देख लीजिए। इन ट्राइंगल QRM देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसका मतलब a प्लस बी प्लस एक्स इज 180 डिग्री, a प्लस बी प्लस एक्स इज 180 डिग्री। यानी क्या हो गया? a कितना आ गया आपका? 50 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब 50 प्लस 70 देखिए 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू आ गया आपका 180 डिग्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी? 60 डिग्री। और एक्स किसको कहा था मेरा? एक्स क्यूआरएस से मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है? एक्स। इसका मतलब एंगल QRS इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। ये मैंने क्या है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि इन द फिगर इफ AB पैरेलल CD, ये आपको गिवन है। दिस इज योर लाइन AB, और ये है आपकी CD। AB किसके पैरेलल है? CD के। ठीक है, एंड एंगल APQ इज 50। APQ इज 50। ये ऐसे कुछ बना रखा है। पॉइंट P है, Q है, R है। कौन सा पॉइंट है? P। APQ आपको कितना दे रखा है? APQ इज गिवन 50 डिग्री। ये वाला आपको 50 डिग्री गिवन है। और दूसरा PRD इज गिवन 127। ये वाला आपको दे रखा है 127। तो आपको निकालना क्या क्या है? X एंड Y। ये आपका X है और ये आपका Y। ठीक है, तो क्या गिवन है आपको? सीन्स AB पैरेलल किसके है? CD के। AB पैरेलल CD के है, इसलिए X विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। X किसके इक्वल हो जाएगा आपके? 50 डिग्री, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50। x कितनी आ गई? 50। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए
सपोज करो ये एंगल जेड है, लेट एंगल विच वन, क्यू आर पी या पी आर क्यू इज जेड। पी आर क्यू क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, जेड। अब आप देखिए एट पॉइंट आर पे देखिए जेड प्लस 127 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है, इसलिए यहाँ से जेड निकल जाएगा। देखिए कितना, 180 में से जेड को 27 कर लो, 127 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 53 आ गया। जेड इज हाउ मच, 53, और एक्स कितना है मेरा, 53। अब मेरे को निकालना क्या क्या है क्वेश्चन में, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज हाउ मच, 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू पता है मेरे को 50 प्लस, नहीं एक्स की नहीं, इसकी किसकी, एक्स की वैल्यू तो 50 हो गई, ठीक है। वाई और जेड है मेरा 53, कितना हो जाएगा इसका टोटल, 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए 50 प्लस 53, 103 डिग्री प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री की, इसलिए वाई विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 है, वाई के साथ इसका प्लस है, 103 उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 103 डिग्री। तो यहाँ से जो है आपकी वाई की वैल्यू आ गई, 180 में से 103 सब्ट्रैक्ट होगा, यू विल गेट हाउ मच, 77। तो इस तरीके से आपकी जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। वो कहता है पी क्यू और आर एस जो है दो मिरर हैं, पी क्यू और आर एस क्या है, दो प्लेन मिरर हैं, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल क्या कर दिया उन्होंने, प्लेस कर दिया, ठीक है। ये मिरर है, इसके इस तरफ पॉलिश है, ये जो हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, दिस साइड इज हाउ मच, दिस साइड इज प्लेस्ड, इसके बाहर से जो है प्लेस होता है, पॉलिश होती है आपके, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब आप देखिए आगे क्या कहता है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। ये कोई इंसिडेंट रे है, ये ए बी, ये रे है कोई ए बी जो कि मिरर पी क्यू के पॉइंट बी पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। ये इस पाथ पे मूव करती है, ठीक है, और आर एस को जो है कहाँ पे, पॉइंट सी पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। रे ये ऐसे गई आपकी रे, यहाँ से स्ट्राइक की और क्या करती है, आर एस को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करती है। अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और फिर ये सी डी की तरफ क्या होती है आपकी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे करके ये इसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, यानी मेरे को प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। आप देखिए इसमें मैं जो है कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ पहले। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है पी क्यू एंड आर एस जो है आपके दो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है। ये मिरर के इस तरफ जो है, जो ये मैंने शो किया है, ये क्या है, इसमें पॉलिश हो रखी है, और इधर में नीचे की तरफ वो कहता है कोई रे ए बी जो है मिरर पी क्यू को बी पे स्ट्राइक करती है,
फिर वो रे रिफ्लेक्ट होके BC की डायरेक्शन में जाती है और RS को पॉइंट C पे मतलब टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, उसके बाद फिर CD डायरेक्शन में ये चली जाती है रे। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो PQ है, सॉरी ये जो आपका क्या दे रखा है आपको AB है, ये जो AB है ये CD के पैरेलल है। क्या प्रूफ करना है आपने? AB इज पैरेलल टू CD। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया मैंने, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ, BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। ये BM किया मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये ले लिया मैंने BM और ये इधर को ले लिया मैंने CN, ये है CN और ये है BM। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने इन दोनों का। ठीक है, अब आप आगे देखिए, सपोज करो ये एंगल मेरे बन गए, ये वाला एंगल ABM एंगल जो है, नाउ लेट एंगल ABM, ये जो एंगल ABM है इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पे A। ठीक है, CBM लिया मैंने, CBM को ले लिया B, यानी ये वाला एंगल A और ये वाला B। ठीक है, और उसके बाद मैंने ले लिया, इसको ले लिया मैंने एंगल C, किसको? BCN, एंगल BCN इज इक्वल टू C, और इसको ले लिया मैंने D, किसको? इसको DCN को, एंगल DCN इज इक्वल टू स्मॉल d। ये चारों एंगल मैंने क्या ले लिए, ऐसे करके ले लिए कि एंगल ABM क्या है, स्मॉल a, एंगल CBM इज B, एंगल BCN इज C एंड DCN इज D। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि सीन्स PQ पैरेलल RS है, PQ किसके पैरेलल है? आपके RS के। इसलिए एक चीज क्या हो जाएगी, देखिए, और BM एंड जो BM है ये किसके परपेंडिकुलर टू PQ, और CN परपेंडिकुलर टू RS। भाई ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, BM पैरेलल टू CN। BM किसके पैरेलल हो जाएगी? CN के। ठीक है, अब आप देखिए, नाउ ये जो एंगल है कौन सा, B और C, नाउ एंगल B का मतलब CBM, यानी नाउ एंगल B इज इक्वल टू विच वन, एंगल C। कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल्स। B इज इक्वल टू किसके है, B और C क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल। ठीक है, और दूसरी चीज आप देखिए, जब B इक्वल टू C है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2C। 2B इक्वल टू कितना हो गया, 2C। ऑल्सो ये फिजिक्स का लॉ है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल D होगा, क्योंकि इंसिडेंट जो एंगल होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये इसके इक्वल होता है, यानी A इक्वल टू B और C इक्वल टू
डी। तो इसका मतलब देखिए, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए बी सी, यानी जो एंगल ए बी सी था ये मेरे पास क्या था, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि जो है आपका ए और बी इक्वल हैं, ए और बी इक्वल हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ इसकी जगह भी बी। तो ये कितना हो गया आपका 2b। और एंगल दिस वन बी सी डी, एंगल बी सी डी क्या होगा देखिए आपके सी प्लस डी, सी प्लस डी। तो यहाँ भी क्या है सी और डी बराबर है, तो क्या लिखता हूँ मैं सी प्लस सी यानी 2c, यानी 2b इक्वल टू क्या है, तो ये जैसे आपका ये इक्वेशन आ गई 2b इक्वल टू क्या हो गई आपकी, ठीक है। तो 2b इक्वल टू 2c का मतलब क्या होगा कि 2b कौन सा एंगल है, इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लो, यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, वो कहता है 2b इक्वल टू 2c। तो 2b कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी, और ये है हमारा 2b 2c एंगल बी सी डी, यानी जो है एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और दोनों कैसे एंगल हैं, ये अल्टरनेट हैं, इक्वल अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये प्रूफ हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।